Okay, welcome back, student, to the session. Now, in this session, we are going to discuss the PYQ of your NDA. Fine. So, हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे NDA के, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी 2015 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम बेसिकली. ठीक है, जैसे 2015 में आया वो क्वेश्चन है ये, एंड सो ऑन वी आर गोइंग टू प्रोसीड. सो ठीक है, बेसिकली सारे NDA के PYQs हैं इसके अंदर. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. जो फर्स्ट चैप्टर हम अभी ले रहे हैं, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी विल कवर ऑल दोस चैप्टर. फाइन. तो ये NDA PYQs क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 है, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स अंडरस्टैंड इट. इट इज सेइंग द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन. इसने रियल रूट पूछा है पहली बात, एंड ये इक्वेशन दी. नाउ यू नो वेरी वन थिंग वेरी प्रिसाइजली. पहली बात तो मॉड एक्स दो टुकड़ों में टूटता है. मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और होती है माइनस एक्स जब x लेस देन 0 होता है. ठीक है, तो यही कंसीडर करते हुए, इसी बात को कंसीडर करते हुए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि अगर मैं इसको पहली बात पॉजिटिव x मतलब x ग्रेटर देन 0 वाला केस लेके चलता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ऑब्वियसली 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी कि 8/2, यानी कि 3 प्लस माइनस 1 मतलब यानी कि 4/2. 4/2 मतलब 2, एंड 1 इज योर कितना आ जाएगा, एक 3 प्लस 1 4/2 एंड 2/2 यानी कि 1. और ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 लिया था आपने, और आ भी रहा है, तो ये दोनों रूट तो एक्सेप्टेबल है. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक केस हम लेंगे x लेस देन 0 वाला. जब मैं x को माइनस एक्स लिखने की वजह से यहाँ पर 3x प्लस 2 हो जाएगा. ऑब्वियसली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब यानी कि 9 माइनस 4ac यानी कि 2/2. सो -3 प्लस माइनस 1/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2, एंड -3 प्लस यानी कि -2/2 यानी कि -1. ऑब्वियसली x लेस देन 0 के लिए था, तो ये चेक भी करना पड़ता है क्या ये x लेस देन 0 आ रहे हैं, यानी कि दोनों एक्सेप्टेबल है. दो ही एक्सेप्टेबल है, दो ही एक्सेप्टेबल, टोटल 4 हो गए. इसमें खास बात क्या होती है, अगर आप और भी क्वेश्चंस देखोगे, अलग अलग किताबों में भी देखोगे, आपको एक खास बात देखने को मिलेगी. आपको एक खास बात देखने को मिलेगी कि भाई जो ये है ना, इसमें आई मस्ट से कि आपको चेक करना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि एक्सेप्टेबल रूट नहीं आते. x ग्रेटर देन 0 में दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, और x लेस देन 0 में नेगेटिव आ रहे हैं. ठीक है, कई बार होता है कि एक इसमें पॉजिटिव आ जाता है, जिस कारण हम उसको रिडंडेंट कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, और कहते हैं 3 रूट है, या फिर जो भी हमारा आंसर होता है. फाइन, इसका हमारा आंसर हो गया. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Let's come to the question number 2. The sum of the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of their square. कुछ खास नहीं है, मैं इसका आपको सॉल्यूशन समझाता हूं. A very easy question again. देखो, इसमें क्या बोला गया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ओके द सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा बीटा आई अज्यूम दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता है इज माइनस बी बाय होता है, कॉफिशिएंट से माइनस बी बाय ए. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऑब्वियसली आई कैन राइट ऑलवेज एट व्हाट, आई कैन राइट एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. क्लियर है. अब इसको मैं -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा, तो यानी कि मैं यहां पर बोलूंगा सम ऑफ स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर. तो सम ऑफ स्क्वायर का मतलब सॉरी सम मतलब सम ऑफ स्क्वायर नहीं कह सकते, सम का स्क्वायर रादर. सम पता है मेरे को माइनस बी बाय ए, उसका स्क्वायर करूंगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यानी कि सी बाय ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, आप एक काम करो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ माइनस बी ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2ac. तो बड़ा सिंपल सा है, बी स्क्वायर हो जाएगा. और आप एक काम करो, इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है. अच्छा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बी स्क्वायर उधर ही रखो, तो बी स्क्वायर प्लस बी ए कह लो, बी ए इज इक्वल टू 2ac, यानी कि ये वाला. क्लियर है, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. If the root of the equation x square minus nx plus m differ by 1, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है. इनफैक्ट उसका मॉड भी ले सकता हूं मैं. ठीक है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 1, तो रूट ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1 का मतलब यही हुआ. अब अल्फा माइनस बीटा को मैं हमेशा कैसे लिख सकता हूं भाई, अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ध्यान दो, और उसका फिर रूट भी लेना पड़ेगा. समझ रहे हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा करोगे तो वहां -2 यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट करोगे तो ये। तो कुल मिला के अब इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना भाई, इसको सॉल्व कर सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, एन, यानी कि एन का स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स ऑफ, रूट तो रखना ही पड़ेगा, चलो बाद में कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि एम इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड से मुझे मिल जाएगा एन स्क्वायर -4m इज इक्वल टू 1, यानी कि एन स्क्वायर -4m ही होगा, -1 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख सकते हो, क्वेश्चंस आर इजी, थोड़ा बहुत अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है यू कैन इजीली एंड यस आप जल्दी भी सॉल्व कर पाओगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। If A, B and C are the side of triangle, then A power this and this where P greater than 1 is. ध्यान दो, साइड ऑफ ट्रायंगल में हमें पता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। सम ऑफ साइड पॉइंट हो, 2 हो, 0.3 हो, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर मैटर नहीं करता, बट कोई भी दो से मान के चलो एक ट्रायंगल बना लिया मैं, अब हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 0.1 हो, या कुछ भी, मतलब मैं शायद गलत भी लिख दूं डाटा, बट मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी दो का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, तो नॉट स्क्वायर, सम करता हूं, तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। इस चीज के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। अब चाहे वो वैल्यू एक से बड़ी हो, एक छोटी, कोई मैटर नहीं करता। अब इन्होंने क्या किया, बोला पी ग्रेटर देन 1 है, कोई बात नहीं, तो 1/p हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, कोई बात नहीं। अब एक बात तो क्लियर है, साइड हमेशा पॉजिटिव होंगी, किसी पॉजिटिव की पावर 1/p भी करोगे आप, जैसे मान के चलो 0.1 भी हो, या फिर चलो 1 से बड़ा 2 हो, उसकी पावर 1/p करोगे, डजंट मैटर, आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा वो। जैसे अगर मैं आपको सिंपल समझाता हूं, आप लो 10 का रूट, ठीक है, 10 का रूट लो, और आप क्या करो, मान के चलो कि p मेरा लेस देन 1 भी होता है, तो 10 का मैं स्क्वायर कर रहा होता, मान के चलो ऐसा कुछ 100 आता, ठीक है। अब ये 10 का जो रूट है कितना आएगा, लगभग अगर मैं आइडिया लगाऊं 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 कह लो, कुछ और भी, मुझे मतलब अप्रॉक्स आइडिया लगा रहा हूं। बात ये है कि इससे भी जैसे a जितना डेप्रिशिएट होगा, b जितना डेप्रिशिएट होगा, c जितना डेप्रिशिएट होगा, सारे उतने ही फैक्टर से डेप्रिशिएट होंगे। मान के चलो अगर मैं रूट लेता हूं, जैसे कि मान के चलो मैंने लिया 2 + 6 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो क्लियर है, मतलब एक साइड 2, एक साइड 6 है, एक 4 है। अब अगर मैं रूट लेता हूं तो ये भी उतना ही छोटा होगा, ये भी उतना ही छोटा होगा, मतलब उतने ही फैक्टर से छोटा हो रहा, उतने ही ऑपरेशन छोटा हो रहा है, ये भी उतना छोटा होगा, तभी मैटर नहीं करेगा, मतलब पावर चाहे आप, और अगर बड़ा भी करो तो भी इतने से बड़ा होगा, ये भी इतने से बड़ा होगा, ये भी इतने से बड़ा होगा, तो नो मैटर पावर 1/p है या p है, 2 की मतलब 2 की पावर 1/p कुछ भी लूं, या 6 की पावर 1/p, इनका भी सम करने के बाद हमेशा 4 की पावर 1/p, इसको भी छोटा कर रहे हो ना भाई, तो ये क्लियर है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब यहाँ नेगेटिव लिया ना, मतलब अगर आप इसे समझो, मैंने बोला सम ऑफ दो साइड पॉजिटिव है, तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा, यानी कि मतलब मैंने ये बोला a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/p ग्रेटर देन इक्वल टू c की पावर 1/p, और ये ऑलवेज हो रहा है, नो मैटर p इज व्हाट, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, तो a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/p माइनस c की पावर 1/p ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका 0 मतलब, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये वाला केस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना भाई, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें सेशन में हम थोड़ा छोटा डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्स्ट सेशन बेसिकली, तो आप थोड़ा सा एक बार यूज्ड टू भी हो जाओगे। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी क्वेश्चंस एज वेल, एंड यस that's all about this session. We can take any like 10 or 12 questions in the next session, but in this session we are going to take less number of questions. Till then, keep learning, keep watching. We'll meeting soon in the next lecture now.